एक पेड़ के नीचे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर गांव के सभी लोग मौजूद थे। सेठ सभी से किसी के बारे में बात कर रहा था। तभी चंदन ने कहा, पर सेठ जी, अगर जंगल की सारी लकड़ियां काट दी जाएंगी तो फिर जानवरों को क्या होगा? अरे तुम उनकी फिक्र क्यों कर रहे हो? और वैसे भी जंगल बहुत बड़ा है। मैं तुम दोनों के फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। पर इससे हमारा क्या फायदा है सेठ जी? अरे इससे तुम्हें भी तो रोजगार मिल जाया करेगा, और क्या। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे, जिसे देखकर सेठ ने कहा, अरे मैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। जंगल से लकड़ियां काट कर जब शहर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दामों में बिकेंगी, जिससे तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सब तो ठीक है सेठ जी, मगर इस बारे में अगर किसी को पता लग गया तो? अरे किसी को नहीं पता लगेगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अगर हम सभी मिलकर ये काम करेंगे तो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। हाँ? वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसे जब इस बारे में पता लगा तो उसे वह काम छोड़कर सीधा वही आ गया और उसने सेठ से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये तो गलत है ना? तुम मुझे मत सिखाओ रामू, क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, सेठ जी एकदम ठीक कह रहे हैं। इसमें हमारी ही भलाई है भाई। अरे इसमें तुम्हारी कहां से भलाई हुई? अगर जंगलों के पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर भला जानवर गांव की तरफ नहीं आ जाएंगे? इससे हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तुम्हें फालतू के डरा रहा है। और मैंने कह दिया ना, मैं जब तक हूँ तब तक आप लोगों पर आंच भी नहीं आने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हमें सेठ पर पूरा यकीन है। तुम जाओ, वैसे भी तुम एक किसान हो। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। चलो चलो निकलो। ये सुनकर रामू काफी परेशान हुआ और वहाँ से चला आया। वही समय के साथ जंगल में पेड़ लगातार कट रहे थे, जिस वजह से जंगल के जानवर काफी ज्यादा परेशान थे। और एक बार एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी वो पेड़ कट गया और बंदर नीचे गिर गया, जिससे वो घायल हो गया। बड़ा बड़ा दर्द हो रहा है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो बंदर गांव की तरफ आ गया, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी रामू की नजर घायल बंदर पर गई और उसने कहा, अरे तुम्हें तो चोट लगी है, रुको मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। ये कहकर रामू ने बंदर का इलाज किया, जिससे बंदर को आराम मिला। बंदर ने जब रामू की दयालुता देखी तो कहा, अरे तुम तो बड़े ही दयालु इंसान हो, फिर जंगलों के पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो वो सेठ और गांव वाले कर रहे हैं। मुझे भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद रामू ने उस बंदर की बड़ी सेवा की। समय के साथ बंदर ठीक हुआ और वहाँ से चला गया, पर जानवर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, जिस वजह से वो अब गांव वालों पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। और बंदर ने भी सभी जानवरों से कहा, हम इन गांव वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे घर को तोड़ रहे हैं। हम इनके घर को बर्बाद कर देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम लोग गांव की तरफ चलते हैं। ये कहकर जानवर गांव की तरफ आ गए। जब गांव वालों ने ये सब देखा तो बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाने लगे, अरे जंगल के सारे जानवर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, भागो भागो। ये कहकर सभी अपने अपने घरों में छुपने लगे। वही बंदर लोगों को काफी ज्यादा सता रहे थे, उनके घरों को तोड़ रहे थे। वही रामू आराम से खेतों में काम कर रहा था। जब उसे इस बारे में पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा घबरा गया। तभी वहाँ एक लोमड़ी आई और बोली, अच्छा तो तुम फसल कर रहे हो, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर जैसे ही लोमड़ी ने रामू पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही वहाँ बंदर आया और बोला, नहीं नहीं, इन्हें तुम छोड़ दो।
क्या? पर तुम इनकी सहायता क्यों करना चाहते हो, जबकि ये तो हमारा घर तोड़ रहे थे? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे बचाया था, इन्हें छोड़ दो। तुम आराम से अपने खेतों में काम करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर रामू काफी ज्यादा खुश हुआ और उसके बाद सभी जानवर वहाँ से चले गए। वही जानवरों ने उस दिन गांव में बहुत भारी तबाही मचाई, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा डर गए। पर जब उन्हें ये पता लगा उन्होंने रामू को कुछ नहीं किया, तो चंदन ने रामू से कहा, आखिर उन्होंने तुम्हारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा, जबकि तुम तो आराम से खेतों में काम कर रहे थे। वही जो भी बाहर घूम रहे थे उन पर उन्होंने हमला किया है। क्योंकि मैंने उस दिन बंदर की मदद की थी, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है, पर हम नहीं मानते। जरूर तुम्हारी ये कोई मिली भगत है, तुम जरूर जानवरों से मिल गए हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम उनके पक्ष में रहोगे तो वो तुम्हें भी कुछ नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हम नहीं मानते। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे ना? अभी गांव वाले रामू को गांव से बाहर निकाल ही रहे थे, तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए। बंदरों को देखकर गांव वाले घबरा गए। तभी एक बंदर आगे आया और बोला, इन्हें कोई भी गांव से बाहर नहीं निकालेगा। अगर किसी ने भी इन्हें गांव से बाहर निकाला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ। यह सुनकर गांव वाले बुरी तरह हैरान हो गए। वही रामू भी हैरान था, क्योंकि उसे पता था जानवर जिस तरह उसकी तारीफ कर रहे थे, गांव वाले भी परेशान थे। वही बंदर अब गांव में ही रहने लगे, जिससे गांव वाले काफी परेशान हो रहे थे। वही सेठ भी काफी परेशान था। इन जानवरों ने तो नाक में दम करके रखा है, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ सेठ जी, वरना ये जानवर हमें जंगल कभी नहीं काटने देंगे। भला ये हमें कैसे रोकेंगे? हम कल ही इन्हें पकड़ने का इंतजाम करते हैं, इसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर इससे पहले हमें रामू को गांव से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि रामू और जानवर आपस में मिल चुके हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी इंतजाम कर दूंगा। ये सुनकर चंदन काफी खुश हुए। अगली सुबह जब रामू अपने खेतों पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सेठ आया और रामू से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रामू, तुम जंगल के जानवरों से मिल गए हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ऐसा कुछ नहीं है, पर आप लोग मानते ही नहीं हैं। अरे कैसे माने, तुम तो धोखेबाज हो, और वैसे भी हम ऐसे लोगों को अपने गांव में रहने नहीं देते हैं। तुम हमारे गांव से निकल जाओ, समझे ना? हाँ हाँ, सेठ जी एकदम ठीक कह रहे हैं, तुम हमारे गांव से निकल जाओ। मुकेश ने पीछे से आते हुए कहा, जिसे सुनकर रामू काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि अब सभी उसका विरोध कर रहे थे। जिस पर रामू ने कहा, एक दिन तुम लोग बहुत पछताओगे। अभी तुम्हें ये सेठ धोखा दे रहा है। अरे वो हमें धोखा नहीं दे रहा, बल्कि तुम हमें धोखा दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर रामू दुखी हुआ और वह जंगलों की तरफ चला गया। जिस पर मुकेश ने कहा, देख रहे हो सेठ जी, ये जंगल में क्यों जा रहा है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसका भी काम तमाम कर ही दिया जाएगा अगर ये हमारे रास्ते में आएगा। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आज से हम लोग फिर लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। हाँ हाँ, काफी दिनों से काम शुरू हुआ भी नहीं है, लकड़ी काटो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ समय पर लकड़ियां शहर ना पहुंच पाए, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, हम लोग जल्द ही लकड़ियां काट लेंगे। ये कहकर वह लोग फिर से जंगल में लकड़ियां काटने लगे। वही जब बंदर ने रामू को दुखी देखा तो कहा, अरे तुम जंगल में क्यों आए हो? इस पर रामू ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर बंदर ने कहा, तो इसका मतलब तुम यहीं पर रहोगे? अब मैं यहीं पर रहूंगा जब तक गांव में सब कुछ शांत नहीं हो जाता। अब मैं वहां पर नहीं जाऊंगा।
ये सुनकर रामू वही जानवरों के साथ रहने लगा। एक दिन की बात है, एक हिरन जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी रामू वहाँ आया तो उसने देखा हिरन एक पेड़ के नीचे दबा हुआ था। रामू ने उसे बचाया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, अगर तुम नहीं आते तो आज मैं बच नहीं पाता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो हम लोग इन्हें मिलकर बाहर भगाते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी जंगल में बहुत सारी लकड़ियाँ कट चुकी है। अगर इस तरह पेड़ पौधे कटते रहे तो इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये लोग पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं। और इसके बाद जानवरों ने गांव वालों को भगाना शुरू कर दिया, जिससे गांव वाले फिर से डर की वजह से बाहर भाग गए। वही समय के साथ इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, जिससे गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। अरे भैया, इस बार तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सही कह रहे हो, गर्मी ने तो नाक में दम करके रखा है। ऊपर से ये लोग पेड़ पौधे और काट रहे हैं। अरे तो तुम इन लोगों का साथ नहीं दे रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैं तो इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रामू के साथ जो हुआ है ना, मैं नहीं चाहता मेरे साथ भी वैसा हो। क्योंकि अगर पेड़ पौधे काटे ही जाएंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर क्या कर सकते हैं, सेठ ये सब करवा रहा है। वही समय के साथ गर्मी का कहर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान रहने लगे। और एक दिन अचानक से गांव में आग लग गई, जिस वजह से गांव वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे ये हमारे गांव में आग कैसे लग गई? हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, पर आग बहुत तेज फैल रही थी, जिस वजह से गांव वाले बहुत दुखी हो गए। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? ये आग तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलती जा रही है। सभी लोग आग को बुझाने के लिए पानी डाल रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। और देखते ही देखते पूरा गांव राख में बदल गया, जिसे देखकर गांव वाले बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। और सभी लोग सेठ के पास आ गए। सेठ ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, जो कुछ भी हुआ है मुझे बहुत दुख है, पर हम क्या कर सकते हैं? सेठ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर आपने पेड़ नहीं कटवाए होते तो इस बार इतनी तेज गर्मी नहीं पड़ती। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्मी तो प्राकृतिक चीज है, भला मेरा इसमें क्या कसूर? नहीं नहीं, हरिया एकदम ठीक कह रहा है। हमने आपकी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें आपकी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो अब तुम सभी लोग मुझे दोष दे रहे हो? तब तो तुम भी आराम से पेड़ काटने में लगे हुए थे। हाँ, हम इसीलिए पेड़ काट रहे थे क्योंकि तब हमारा भी भला हो रहा था। अब तो आप हमें रुपए भी नहीं देते हैं। अरे जब ऊपर से पैसे आए ही नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे कहां से दूं? जब पैसे आएंगे तभी तो दूंगा। ये सुनकर गांव वाले और सेठ में झड़प होने लगी, जिससे सेठ काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ जिससे तुम लोगों के घर फिर से ठीक हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे घर चाहिए। इसके बाद सभी अपने अपने घर आ गए। अपने जले हुए घरों को देखकर गांव वालों के सीने पर सांप लौट रहे थे। हे भगवान, मेरा घर मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, पूरा जलकर राख हो गया है। अब समझ में आया, जिस तरह तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, इसी तरह जानवरों को भी दिक्कत हो रही थी जब उनके घर तुम बिगाड़ रहे थे। ये सुनकर गांव वालों को समझ आया कि हरिया बिल्कुल ठीक कहता था और उन्हें रामू की बात भी सही लगी। और चंदन ने कहा, हम लोगों ने रामू की बात नहीं मानी, उसने बिल्कुल सही कहा था। एक दिन हम लोग बहुत पछताएंगे।
और वही हो रहा है। आज हम लोग बहुत पछता रहे हैं। वही दूसरी तरफ रामू को जंगल में रहते हुए काफी दिन हो गए थे और अब कोई भी जंगल काटने नहीं आ रहा था। ये सब देखकर रामू ने कहा, लगता है अब गांव वाले जंगल काटने नहीं आएंगे। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि अब गांव वाले जंगल काटने नहीं आएंगे? क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं। अगर वो आते तो आ जाते। इतने दिन तो वो कभी भी नहीं रुके हैं। ये सुनकर जानवर भी काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर उन्होंने कहा, तो इसका मतलब अब वो हमारा जंगल नहीं काटेंगे? नहीं नहीं, अब वो हमारा जंगल नहीं काटेंगे। तभी वहाँ पर बंदर आया और बोला, वैसे भी अब उनके पास कुछ बचा है जो हमारा जंगल काटेंगे। उन्होंने जो हमारे साथ किया था, भगवान ने उनके साथ वैसा ही किया। ये सुनकर रामू थोड़ा हैरान हुआ और बोला, आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो?